जो है स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे या फिर सही ढंग से एसआईआर का जो फायदा गिनाने की कोशिश किया जा रहा था उसका क्या रिएक्शन है ये? देखिए, पहला तो ऐसा है, जो एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि एसआईआर में डॉक्यूमेंट के नाम पे आधार कार्ड को भी जोड़ा जाए, तो आधार कार्ड को इन्होंने क्यों नहीं रखा? पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात ये है कि जब तमाम जगह एसआईआर हो रहा है तो गुवाहाटी में जो आसाम है, आसाम में क्यों नहीं हो रहा है? आसाम में भी होना चाहिए। और तीसरी बात, जो र्यूमर है वो सत्ताधारी दल द्वारा फैलाए जा रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष के वोट हैं, जो माइनॉरिटी के वोट हैं, दलित पिछड़ों के वोट हैं, उनको बीजेपी कटवा रही है, और ये बीजेपी द्वारा ही र्यूमर फैलाए जा रहे हैं। और इसमें काफ़ी हद तक जो सच्चाई है वो बिहार चुनाव में देखने को मिली। बिहार चुनाव में लगभग 50 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी हुई है, डकैती हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो दलित पिछड़े और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके वोट काट दिए गए हैं। अगर गांव-गांव की बात करें तो ऑन एवरेज कई ऐसे गांव हैं जिनमें 150 से 200 के आसपास वोटों को काटा गया है, और वो लोग वहां मौजूद थे। तो इसी तरीके की जो घटनाएं हैं वो बंगाल में भी इसी वजह से लोग घबराए हुए हैं, लोग डरे हुए हैं कि हमारा वोट डालने का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में जो सबसे बड़ा एक आम जनता के पास अधिकार होता है वो होता है वोट डालने का। और जब वोट डालने का अधिकार ही आपको नहीं है, सरकार को चुनने का अधिकार ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपके पास क्या बचा? फिर तो आप एक तानाशाही शासन में जी रहे हैं। आज से 100 साल पहले देश की जो व्यवस्था थी वो ऐसी तो थी कि देश को कुछ चंद मुट्ठी भर लोग चला रहे थे, और वही लोग सिस्टम बनाते थे, वही लोग पॉलिसीज़ बनाते थे। जब देश आज़ाद हुआ, देश में संविधान लगा, उसके बाद कहीं जाकर लोकतंत्र की परंपरा बनी, और हर एक आम आदमी की उस लोकतंत्र का जो ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें बराबर का योगदान है। लेकिन सर, चुनाव आयोग तो ऐसा कुछ तो नहीं कह रही है ना, वो तो सिर्फ एसआईआर करा रही है ताकि जो डुप्लीकेट वोट है या जो फर्जी तरीके से कामकाज हो रहा है लोगों को अधिकार मिले, ये तमाम चीजों के तहत हमें देखिए एसआईआर से कोई परहेज नहीं है, लेकिन एसआईआर कराने का जो तरीका है वो ठीक नहीं। तो ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही है। उसमें जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप आधार कार्ड को भी रखिए, उसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस को भी रखिए। तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस प्रूफ नहीं है क्या? आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ नहीं है क्या? बिजली का बिल रखिए। और जो तमाम एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ यूज होते हैं उनको रखिए। आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया है कि कोई व्यक्ति अगर 1987 से पहले पैदा हुआ है तो वो ये डॉक्यूमेंट दे, 1987 से 2000 तक के बीच में पैदा हुआ है तो ये प्लस ये डॉक्यूमेंट दे, अपने माता पिता के भी डॉक्यूमेंट दे, 2000 के बाद पैदा हुआ है तो उसे 3 तरह के कागज़ देने हैं। तो जब आप किसी भी प्रक्रिया को ज़रूरत से ज़्यादा पेचीदा बना देंगे तो जाहिर सी बात है आम जनता परेशान होगी। इतने दस्तावेज वो कहाँ से बना पाएंगे, कहाँ वो मूल निवास प्रमाण पत्र बना पाएंगे, कहाँ वो कुटुंब रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। आपने इतने मुश्किल दस्तावेज बनवाए हैं, एक एक दस्तावेज बनवाने के लिए आदमी को 2-2, 3-3 हज़ार रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी। गरीब आदमी कहाँ से वो रिश्वत दे पाएगा, और रिश्वत नहीं दे पाएगा तो उनका वोट कट जाएगा। तो असली मसला ये है कि जो एसआईआर के जरिए वोट जोड़ने की और वोट घटाने की, काटने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पे सवालिया निशान है। उसकी मंशा को आप समझिए कि सरकार ये चाह रही है कि जो देश का दलित है, जो देश का गरीब है, जो पिछड़ा है, जो माइनॉरिटी है, उसके वोट काटे जाएं, जिससे कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ते हैं उनमें घटोतरी हो और इससे बीजेपी को फायदा मिले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बात।